नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको डर लगता है या कुछ होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है पीटर और रोज़ी की। ये दोनों भाई बहन हैं और अभी इनकी उम्र लगभग, पीटर अभी 12 साल का है और रोज़ी 15 साल की है। ये दोनों बहुत खुशमिजाज बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा के बहुत लाडले हैं और मम्मी पापा जॉब करते हैं। और अभी फ़िलहाल महीना चल रहा है अक्टूबर का, और अक्टूबर के महीने में एक फेस्टिवल आता है हेलोवीन। हेलोवीन बहुत ही ज़्यादा अब तो सभी जगह मनाया जाने लगा है। तो हेलोवीन आया था तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बड़े लोग पार्टी करते हैं, हम भी पार्टी करेंगे। तो इनके जो दोस्त हैं उन दोस्तों से इन लोगों ने बात की कि हम लोग इस बार पार्टी करेंगे अलग से, और बच्चों की पार्टी होगी जिसमें हम सारे फ्रेंड्स होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। सभी लोग मास्क लगा कर आएंगे, डरावने डरावने से सभी एक दूसरे को विश करेंगे और खूब खाना पीना खाएंगे। अब सभी फ्रेंड राज़ी हो जाते हैं। इनके 5 दोस्त होते हैं और पांचों दोस्त राज़ी थे। अब सबसे बड़ा टास्क था कि मम्मी पापा को मनाना। तो रोज़ी ने मम्मी पापा को मनाया। तो पहले तो राज़ी नहीं हुए, लेकिन बाद में राज़ी हो गए। फिर उन्होंने बोला कि पार्टी घर में ही कर लो। तो पीटर कहता है कि मम्मी घर पे नहीं कहेंगे, क्योंकि घर पे वो फील नहीं आएगा। तो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक पार्क है, उस पार्क में हम पार्टी करना चाहते हैं। तो अब पापा राजी नहीं थे। पापा ने बोला कि नहीं, वहाँ पार्क में रात में नहीं बनाना है, या तो फिर शाम को ही मना लो जल्दी। तो कहते पापा शाम को इतना मज़ा नहीं आएगा, हम रात में मनाएंगे 8 बजे के बाद। तो वो बोले कि हमें भी पार्टी में जाना है, अगर हम लोग चले जाएंगे तो तुम लोग अकेले कैसे मैनेज करोगे। तो पीटर कहता है पापा कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड रहेंगे। तो कहते ठीक है, अच्छा ध्यान से करना तुम लोग। अब मम्मी पापा पास में ही एक अंकल के घर पार्टी में गए थे, वहाँ पर हेलोवीन पार्टी थी। और इधर रोज़ी और पीटर अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए सबको फ़ोन कर देते हैं कि सभी लोग 9 बजे आ जाएंगे पार्क में। ये लोग खूब तैयारी करते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, अंधेरा था और सर्दियाँ तो थी ही हल्की हल्की। तो ये लोग अपनी सारी डेकोरेशन रेडी कर लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। पार्क में दूर दूर तो अंधेरा अंधेरा था, जबकि जिस जगह पार्टी थी वहाँ पर अच्छी लाइटिंग की थी, तो वो जगह ठीक थी। अब ये लोग वेट करते हैं कि फ्रेंड्स कब आएंगे। 9 बज गया, अभी तक कोई फ्रेंड नहीं आया था। रोजी थोड़ा दुखी हो गई थी और वो बैठी हुई थी। तभी अचानक से पार्क का गेट खुलता है और ये दोनों देखते हैं कि वहाँ से इनके सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो खूब एंजॉय करेंगे। 5 फ्रेंड आ जाते हैं। फेस पे मास्क था सबके, और एक से एक डरावना मास्क। किसी का ड्रैगन का था, किसी का भूत का था, किसी का किसी चीज़ का था। मतलब एक से एक डरावने मास्क थे। सभी एक दूसरे को देख करके डर रहे थे। रोज़ी और पीटर ने भी अपना अपना मास्क पहन लिया था। अब पहले तो सब लोग थोड़ा ड्रिंक लेते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और उसके बाद गेम्स स्टार्ट होता है। कई गेम खेलते हैं। उसके बाद ये लोग खेलते हैं छुपन छुपाई वाला, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं छुपन छुपाई। तो वो गेम स्टार्ट होता है और सभी लोग खेल रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। अब डेन बनने की बारी पीटर की थी। पीटर डेन बनता है और एक पेड़ के पास खड़े होकर के आँख बंद करके वो 1 2 गिन रहा था। 10 तक गिनना था और सभी लोगों को छुपना था। अब वो गिनती गिनता जा रहा था और सभी लोग छुप गए थे। पीटर जब 10 के बाद ढूंढना शुरू करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। काफ़ी देर हो जाती है, 1 घंटा हो जाता है। रोज़ी तो मिल जाती है, रोज़ी आकर बैठ जाती है, लेकिन और कोई नहीं मिलता है। तो ये लोग परेशान होते हैं, आखिर सभी लोग कहाँ गए। तो पीटर बोलता है कि मैंने हार मान ली है और आप लोग अब निकल कर आ जाओ सभी लोग, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई नहीं आता है। तो ये लोग अब परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या सब लोग चले गए। लेकिन तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से,
और एक औरत पार्क में टहलती हुई दिखती है जो वाइट कपड़ों में थी और बहुत अजीब दिख रही थी। पीटर कहता है कि ये आंटी यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो रोज़ी समझ जाती है क्योंकि वो औरत हवा में चल रही थी, ज़मीन पर उसके पैर ही नहीं थे। ये देख करके रोज़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीटर से बोलती है, पीटर चलो हम लोग घर चलते हैं। लेकिन पीटर बोलता है नहीं, हमारे फ्रेंड अभी आएंगे ना, वो लोग छुपे होंगे। थोड़ी देर बाद लगभग 9:45 बज चुका था, तभी इनके फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बताता है कि सॉरी पीटर, हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि पापा लोगों ने परमिशन नहीं दी है और हम सभी लोग नहीं आ पाएंगे, इसके लिए सॉरी है। अब पीटर कहता है सॉरी किस बात का, अभी तो तुम लोग आए थे ना और हम लोग खेले थे, तो चलो ठीक है, इतना ही टाइम बहुत रहा और कोई बात नहीं है, जल्दी चले गए। तो वो कहते हम लोग आए ही नहीं तो खेले किसके साथ थे? तो पीटर कहता झूठ मत बोलो क्योंकि अभी तुम लोग आए थे ना। कहते हम लोग तो आए ही नहीं क्योंकि मम्मी पापा ने घर से निकलने ही नहीं दिया। तो पीटर कहता है अगर वो लोग नहीं आए तो फिर यहाँ पर कौन आया था? अब इतनी ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, ढेर सारे आदमियों की, बच्चों की, सबकी आवाज़ें आ रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर कर घर की तरफ भागने लगते हैं। जब ये पार्क का गेट खोल करके भाग रहे थे, इन्होंने देखा पार्क में वही बच्चे फिर से खेल रहे हैं। ये देख करके ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि घर में लॉक लगा हुआ है। तो ये पड़ोस वाले आंटी के यहाँ जाते हैं, उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो पूछती हैं क्या बात है बेटा, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? तो ये लोग पूरी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं बेटा उस पार्क में तुम क्यों गए थे? तो कहते क्यों आंटी क्या हुआ? कहते हैं वो पार्क कब्रिस्तान के पास है और वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हॉरर होता है, हॉन्टेड होता है। और वहाँ पर तुम गेम खेल रहे थे और पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये ठीक नहीं था। अब ये लोग तो और डर गए कि वो कब्रिस्तान था और उस वजह से कुछ भी हो सकता है। आंटी ने उन दोनों को अपने घर में बिठाला और उनके मम्मी पापा को फ़ोन किया। जब मम्मी पापा आए तो इन दोनों ने मम्मी पापा को बताया। तो मम्मी पापा बोले इसीलिए मैं मना कर रहा था वहाँ मत जाओ, लेकिन तुम लोग सुनते भी तो नहीं हो। अब ये लोग बहुत दुखी थे और अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूरी बात बताते हैं। दोस्त भी कहते हैं चलो अच्छा हुआ हम लोग आए नहीं, लेकिन तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो ये रोज़ी और पीटर का मतलब ये हैलोवीन था जो कि बेकार हो गया था और इस वजह से ये लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे। अब इन्होंने सोचा कि अगले साल से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हैलोवीन की नाइट कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास ही घूमती हैं क्योंकि जो सोई हुई भी होती हैं वो जग जाती हैं उस दिन। तो इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ हैलोवीन मनाना चाहिए, अकेली सुनसान जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।